हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेकार्ट के ईश्वर विचार पर चर्चा करेंगे। डेकार्ट जो कि एक बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, उनके अनुसार बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र साधन है। सभी ज्ञान जन्म के समय ही हमारे बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय के रूप में मौजूद रहता है। डेकार्ट कहते हैं कि ईश्वर विचार भी मनुष्य की बुद्धि में जन्म के समय ही जन्मजात प्रत्यय के रूप में मौजूद रहता है। डेकार्ट ईश्वर की सिद्धि के लिए निम्न प्रमाण बताते हैं। डेकार्ट पहला प्रमाण बताते हैं कार्य कारण मूलक तर्क, कैजुअल प्रूफ। डेकार्ट कहते हैं कि चूंकि ईश्वर का विचार जन्मजात रूप में, जन्मजात प्रत्यय के रूप में मनुष्य के बुद्धि में मौजूद रहता है, तो बुद्धि में ईश्वर है, यह एक कार्य हुआ। डेकार्ट कहते हैं कि ईश्वर है, इस कार्य का कारण केवल और केवल ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि ईश्वर अनंत है, ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर सार्वभौमिक है, ईश्वर सर्वव्यापी है। चूंकि ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है, अतः अपने मनुष्य की बुद्धि में ईश्वर है, इस विचार का कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर ही है। सो इन द कैजुअल प्रूफ डेकार्ट से that God exists in the human mind as an innate idea. This is the effect. Then what is the cause? So the God exists in the form of innate idea in human mind. God himself is the cause of that idea which is present in human mind. सो कार्य कारण मूलक तर्क के रूप में हम देखते हैं कि डेकार्ट ये कहते हैं कि ईश्वर विचार चूंकि एक जन्मजात प्रत्यय है और वो जन्म के समय ही मनुष्य के बुद्धि में रहता है, इस कार्य का कारण स्वयं ईश्वर ही है। दूसरा तर्क है सत्ता मूलक तर्क। इस तर्क के अनुसार डेकार्ट कहते हैं कि पूर्ण और अनंत ईश्वर का ज्ञान ही ईश्वर की सत्ता का घोतक है। ईश्वर विचार हमारी बुद्धि में मौजूद है। हम ये जानते हैं कि ईश्वर पूर्ण और अनंत है। वी नो दैट गॉड इज omnipotent. God is creator of the universe. God is omniscient. God is infinite. How we know that God is infinite and omnipotent? Because God himself is the cause of that. यह ज्ञान हमें कब प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है कि ईश्वर अनंत है और ईश्वर पूर्ण है। इसका कारण इसका कारण स्वयं ईश्वर ही है। पूर्ण और अनंत ईश्वर का ज्ञान ही ईश्वर की सत्ता का घोतक है। यानी हमें जब ईश्वर के बारे में यह ज्ञान होता है कि वह पूर्ण है और अनंत है, तो उससे उसकी सत्ता सिद्ध होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वह शांत है, वह अनंत नहीं है। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। देयरफॉर वी नो दैट गॉड इज omnipotent, God is omniscient, God is boundless, God is infinite, God is creator of the universe. So by knowing these quality of God, the existence of God is proved. तो अपने सत्ता मूलक तर्क में जब हम
यह जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता पूर्ण और अनंत है, इसके ज्ञान से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा तर्क है सृष्टि मूलक तर्क। ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज द प्रूफ ऑफ गॉड। God is the creator of the universe because God is omnipotent, God is omniscient, God is universal, God is creator of the universe. So through these attributes we know that the existence of God. Cosmological proof. Through cosmos, when we see the world, it is infinite. Human being is unable to create the world because human being is limited. It has limited knowledge. It has limited, source. So by seeing the cosmos, we say that God is the creator of that cosmos. Through material cause, through matter, through achit, God create the universe. God create the universe. So God is the efficient cause of the universe, whereas matter is the material cause of the universe. तो कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ, प्रमाण के द्वारा, सत्ता मूलक तर्क के द्वारा हम ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि का करता है, ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। क्योंकि मनुष्य की एक सीमा है, मनुष्य की एक लिमिटेशन है, मनुष्य शांत है, वह अनंत नहीं है। तो इस अनंत संसार का, इस अनंत ब्रह्मांड का रचयिता और कर्ता सिर्फ ईश्वर ही है। अतः इस कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ के द्वारा हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। अंत में निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव प्रूफ के द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। सर्वप्रथम डेकार्ट अपने संदेह विधि के अंतर्गत आत्मा की सत्ता को स्वतः सिद्ध मानते हैं। डेकार्ट कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉगिटो अर्गो सम। सो इस प्रक्रिया से, इस संदेह प्रक्रिया से डेकार्ट आत्मा की सत्ता को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि हम संसार की सभी विषयों पर, सभी चीजों पर, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो चैतन्य हो, शरीर हो, चाहे कुछ भी हो, सब पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन संदेहकर्ता पर, अपनी आत्मा पर संदेह नहीं कर सकते हैं। तो इस निगमनात्मक तर्क के द्वारा, इस डिडक्टिव प्रूफ के द्वारा डेकार्ट यह कहते हैं कि आत्मा विचार के तरह ही ईश्वर का विचार भी क्या है, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हमें स्वतः अनुभूति से होता है। तो जिस प्रकार हम अपनी आत्मा की सत्ता का ज्ञान स्वतः अनुभूति के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम आत्मा, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान भी हमें स्वतः अनुभूति से प्राप्त होता है। तो थ्रू डिडक्टिव प्रूफ, थ्रू डिडक्शन, as we know as we know aware about ourselves, so like self we also know the existence of God, which is intuitive. Through intuition we are able to know ourselves as well as God. So these are the four proof of God through which we can prove the existence of God: causal proof, ontological proof, cosmological proof and deductive proof. So through these proof we can aware about the existence of God. This is all. Please like and subscribe my channel. Thank you.